अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना शाह और मैं हूं अशर आलम। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं कि मुतनाज़ बयान के मामले पर निहाल हाशमी को मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया गया है। राजा ज़फ़रुल हक के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ाब्ता अखलाक कमेटी की जो सिफारिशात थीं वो मंजूर करके निहाल हाशमी को निकालने का हुक्म दिया था। राजा ज़फ़रुल हक का कहना है कि निहाल हाशमी की तकरीर मुतनाज़ और पार्टी डिसिप्लिन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वहीद चौधरी से। जी अरशद, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की तरफ से सेनेटर निहाल हाशमी की मुतनाज़ तकरीर के बाद एक नेशनल एथिक्स एंड डिसिप्लिनरी कमेटी कायम की गई थी मुस्लिम लीग नून की, जिसके सरबराह राजा ज़फ़रुल हक को बनाया गया था। और इस कमेटी ने 9 जून को सेनेटर निहाल हाशमी को तलब किया था और उनका इस हवाले से मौक़िफ़ तफसीली तौर पर सुना था। लेकिन कमेटी जो है वो इस नतीजे पर पहुंची कि सेनेटर निहाल हाशमी जो है उन्होंने ना सिर्फ मुताद तकरीर करके पार्टी डिसिप्लिन बल्कि पार्टी पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी की है। मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी पोजीशन है उसको भी उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। इस हवाले से कमेटी मुतफिका तौर पर यह सिफारिश करती है कि निहाल हाशमी को गैर जिम्मेदाराना बयान पे पार्टी से निकाल दिया जाए और उन्होंने ये सिफारिशात जो हैं वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनको भिजवाई और बतौर मुस्लिम लीग नून सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने निहाल हाशमी की इस गलती की वजह से उन्हें मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया है। और अब हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मज़ीद इस हवाले से कार्रवाई के लिए जो है मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तरफ से भिजवाया जाएगा बाकायदा रिटर्न के इनकी जो सीट है सेनेटरशिप, चूंकि वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से है और जब इस तरह किसी को रुकनीत खत्म कर दी जाए तो उसको फिर पार्टी जो है वो उसकी सीट भी वापस ले सकती है। तो इन्हीं क्लॉजेस पे जो है वो लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि भारतीय फौज की जानिब से एक मरतबा फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोलाबारी ISPR ने तस्दीक की है। भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद जबकि 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से भारी असलहे और मोटर गोलों का भी इस्तेमाल किया गया है। भारतीय फौज ने जंदरूट और तत्तापानी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। एक बार दोबारा भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया है। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले शहरियों का ताल्लुक भाबड़ा गांव से है। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है और पाक फौज की इस जवाबी फायरिंग से कई चौकियां भारत की तबाह हो गई हैं, जबकि माली और जानी नुकसान की इत्तला भी है। जिसके बाद भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा में तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब और कतर के दरमियान दूरियां कम कराने के मिशन का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। मुशीर खारजा सरताज अजीज भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ अली भट्टी बताइएगा क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म की? जी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज सऊदी अरेबिया के अहम दौरे पर जा रहे हैं। एक रोज़ा ये दौरा है जहां पर उनकी सऊदी क़यादत से मुलाकात होगी और जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं खास तौर पर मशरिक़ वस्ता के अंदर कतर और सऊदी अरब और UAE के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने मसालत का किरदार अदा करने का फैसला किया था और इसी हवाले से वज़ीर आज़म आज जा भी रहे हैं और सऊदी क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी और वज़ीर आज़म उनको इंदिया देंगे कि किस तरह पाकिस्तान का किरदार अदा कर सकता है। इससे पहले अभी इजलास जारी है वज़ीर आज़म हाउस में एक आला सतह का, जिसमें जो हमारे मुख्तलिफ सफरा हैं जो कि खलीजी ममालिक में तैनात हैं, जिसमें कतर है, UAE है और साथ में सऊदी अरेबिया है, उनके सफरा समेत सरताज अजीज भी आज के इजलास में शरीक है। वज़ीर आज़म को उन्होंने पूरी तरह से अब तक की जो सूरत हाल है वहाँ पर डेवलप हुई है उस पर ब्रीफ किया है। साथ ही में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जो हुकूमत की हिकमत अमली है और पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता है और इस मामले के हल के लिए किरदार अदा करना चाहता है उस पर एतमाद में लिया है। इजलास वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है, जिसके बाद ही वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया के एक रोज़ा दौरे पर रियाज पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी आपका। रवानगी से पहले वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक में तैनात जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनसे मुशावरत के लिए इजलास भी जारी है। इस इजलास में खलीजी ममालिक के दरमियान जारी तनाव और दीगर उमूर ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म कतर और मुत्तहिदा अमारात जाने का भी इम्कान है कि वो वहाँ के दौरे भी करेंगे, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब और कतर के दरमियान दूरियाँ कम कराने के मिशन का आगाज़ हो गया है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे।
वक्त वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। इधर पेश है कि गवाहान जो हैं वो कई घंटों बिठाने के बावजूद, थ्रेट करने के बावजूद, ह्यूमिलिएट करने के बावजूद है वो गवाह जो हैं वो JIT की मर्ज़ी का बयान नहीं दे रहे। लेकिन JIT को ये समझना चाहिए कि ये गवाह जो हैं ये इससे पहले भी एक दफ़ा जो आज से को 20 साल पहले इस किस्म की जो है वो सूरत हाल का सामना कर चुके हैं। और उस वक्त मार्शल लॉ था, उस वक्त डिक्टेटर था, उस वक्त भी इन्हीं फ्लैट्स की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की शरीफ फैमिली की जो है वो इंक्वायरीज़ होती रही और उन इंक्वायरीज़ में जो है वो कुछ हासिल नहीं हुआ था और यही गवाह थे। और उस वक्त भी जो है वो ये सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। राना साहब ये फरमाएं कि हमें जमात इस्लामी का ये कहना है, लगाया जा रहा है कि जुमेरात को जब नवाज शरीफ साहब पेश होंगे तो एक वकला और कारकुनों की बड़ी तादाद जो उनके हमरा होगी, तो कोई है ऐसा कोई प्लानिंग आपको? जी इस बारे में मेरी कोई इन्फॉर्मेशन। राना साहब ये फरमाएं कि अमीर जमात इस्लामी ने ये कहा है कि से आपके पास इन्फॉर्मेशन और आप JIT के सामने पेश होकर ये सारा अंदर माहौल चेक करना चाहेंगे कि अंदर हो क्या रहा है? देखिए JIT अगर मुझे बुलाएगी तो बिल्कुल मैं पेश होने को तैयार हूँ। बल्कि ये मामला जो है ये तो जो है वो यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एज लीडर PMLN उन्होंने कहा था कि जिसको भी बुलाएंगे तो वो जाने को तैयार है और अगर JIT मुझे भी और आपको भी बुलाना चाहे तो हमें जाना चाहिए। राना साहब काफ लीग जो है वो इत्तेहाद बना रही है और काफ लीग जो है वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद बना रही है, ऊपर से तारुल कादरी भी आ गए हैं पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस इत्तेहाद के हवाले से? देखिए जी इलेक्शन के मौके पे सियासी इत्तेहाद बनते हैं। अगर तारुल कादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनका इरादा है कि वो कोई इत्तेहाद बनाए। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि JIT तनाज़ात को जन्म दे रही है। सुप्रीम कोर्ट पैनमा केस अमल दरामद बेंच जिसका तस्वीर लीक के मामले पर आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने मामले की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे रखी है। तस्वीर लीक के मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। तहकीकात में JIT की सिक्योरिटी के जिम्मेदार अफसरान से पूछताछ भी की जाएगी। JIT ने CCTV कैमरा हुकाम से भी तहकीकात की हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एजाज क्या डिटेल्स है मजीद आपके पास? एजाज सैयद आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो हम ये जानना चाहते हैं मजीद क्या तफसीलात हैं समाअत के मुतालिक आपके पास? जी समाअत आज शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस समाअत के मौका पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से जो तैयार की गई है रिपोर्ट तो हुसैन नवाज की तस्वीर लीकेज के हवाले से वो मामला ज़ेरे बहस आएगा। हमारे इत्तलात के मुताबिक जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है उसने एक तहकीकात की है इंटरनली कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी के हुकाम JIT के और जो लोग तैनात थे CCTV कैमरा के ऊपर उनसे भी बातचीत की गई है। ताहम क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। आज ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आएंगी। जी आज ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आएंगी। शुक्रिया एजाज हमें अपडेट करने के लिए। पैनमा केस की तहकीकात अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गई। JIT ने वजीर आजम के साहबजादों के बाद खुद वजीर आजम को भी तलब कर लिया है। JIT के मुमकिना सवालात पर जाती उमरा में वजीर आजम को कानूनी माहिरीन ने मशवरे भी दिए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ JIT के सामने पेश होकर नई तारीख रकम करेंगे, ये कहना है वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब का। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम जुमेरात को नारे नहीं कानून और आइन के एहतराम की अमली तस्वीर पेश करेंगे। पनामा केस की समाअत इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई। JIT के बुलाने पर वजीर आजम ने उसके सामने पेश होने का फैसला कर लिया। 15 जून को पेशी पर JIT ने वजीर आजम को दस्तावेजात और रिकॉर्ड साथ लेने की भी हिदायत की है।
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جاتی عمرہ میں قانونی اور آئینی امور پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں قانونی ماہرین نے وزیر اعظم کو حسین اور حسن نواز کی پیشیوں اور JIT کے وزیر اعظم سے متوقع سوالات پر بریفنگ دی۔ اس متعلق جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ JIT کے سامنے پیش ہونے کے وزیر اعظم کے فیصلے سے نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ کہ وہ JIT میں پیش ہوں گے، اس سے ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور صرف نعرے بازی اور بیانات نہیں بلکہ قانون اور آئین کی عملی شکل کی تصویر وزیر اعظم تھرسڈے کو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز 5 اور چھوٹے صاحبزادے حسن نواز 2 بار JIT کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ پیناما کیس کی JIT نے رحمان ملک کو بھی طلبی کا سمن جاری کیا ہے۔ JIT نے رحمان ملک کو کل طلب کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ رحمان ملک لندن میں ہیں، کل JIT کے سامنے پیش نہیں ہو سکیں گے۔ رحمان ملک رواں ہفتے پیشی کی نئی تاریخ کے لیے JIT کو خط لکھیں گے، ایسا کہنا ہے ترجمان رحمان ملک کا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر اعتزاز احسن نے JIT کی کارروائی اوپن کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ JIT میں 5 گھنٹے بچھانے کا کیا جواز بنتا ہے۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ JIT میں 5 گھنٹے بٹھانے کا کیا جواز بنتا ہے۔ حسن اور حسین نواز سے جو پوچھنا ہے وہ 1.5 گھنٹے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ 3 نسلوں کے حساب کے حکومتی دعوے سن کر کان پک گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف JIT میں صرف ڈرامہ کے لیے پیش ہوں گے۔ نواز شریف کا JIT میں پیش ہونا درست عمل ہے۔ ترجمان عوامی نیشنل پارٹی زاہد خان نے بیان دیا ہے کہ عوامی نمائندہ سرکاری افسران کے سامنے پیش ہوگا اور آئین شکن مفرور ہیں، آئین شکن کو بھی گرفتار کر کے لایا جائے۔ ANP رہنما زاہد خان کہتے ہیں کہ آئین شکن کو بھی گرفتار کر کے لایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ANP جمہوریت کے استحکام کے لیے پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، آمرانہ ادوار کا بھی احتساب کیا جائے، بیرونی امداد کا حساب بھی لیا جائے، یہ کہنا ہے ANP کے زاہد خان کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ سندھ میں دہشت گردی کے مقدمات کے عینی شاہدین کو سیکیورٹی خدشات کے معاملے پر ایڈیشنل IG CTD ثناء اللہ عباسی کی سربراہی میں نیا شعبہ قائم کیا جائے گا۔ وٹنس پروٹیکشن آفس کا انچارج DSP کو بنایا جائے گا، یہ کہنا ہے ثناء اللہ عباسی کا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے افضل ندیم ڈوگر سے۔ افضل ندیم ڈوگر بتائے گا کیا جانتے ہیں آپ اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں؟ یہ جیو نیوز پہ ولی بابر کے قتل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد سنجیدگی سے غور کیا گیا تھا اس پہ۔ اس کے بعد جو دہشت گردی کے مقدمات میں پولیس کو ناکامی ہو رہی ہے، ان کو سزائیں نہیں دی جا پا رہی، اس میں بھی مین کردار انہی عینی شاہدین کا ہے جن کو ڈرا دھمکا کر یا قتل کر کے جو ہے وہ اسے رکھا جاتا ہے، جس پر یہ شعبہ بنایا گیا ہے۔ ضلع کے ہر SSP کے جو دفتر ہے وہاں پر DSP کے نگرانی میں جو ہے وہ اس کا انچارج ہوگا اس دفتر کا۔ اس میں بجٹ مانگا گیا ہے حکومت سے، اور تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ کتنے اس وقت تک عینی شاہدین ہیں جن کو پروٹیکشن چاہیے۔ تو 3 عینی شاہد ایسے سامنے آئے ہیں جن کو پروٹیکشن چاہیے، وہ کراچی کے ہیں۔ کام سندھ سے ابھی کوئی سامنے نہیں آیا، مزید اس پہ جب کام شروع ہوا ہے تو اس کی تکمیل تک جو ہے وہ مزید اس میں مزید۔ شکریہ ڈوگر صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میرپور خاص میں باغات کاٹ کر شہید بے نظیر بستی کی تعمیر کا معاملہ، محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن نے 78 ایکڑ اراضی بستی کے نام پر الاٹ کی۔ DC کا بتانا ہے کہ شہید بے نظیر بستی کے لیے اراضی کی الاٹمنٹ 2012 میں کی گئی۔ مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز محمد خالد۔ ہم اس وقت میرپور خاص کے تحصیل حسین بخش مری کے علاقے سیٹ فارم میں موجود ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر غریبوں کے لیے مفت مکانات کی تعمیر کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائی جا رہی تھی۔ ہرے بھرے سرسبز باغات کاٹ کر یہاں پر ہاؤسنگ اسکیم بنائی جا رہی تھی۔ میرے دائیں جانب کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، یہاں پر درجنوں کی تعداد میں آموں کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور پلاٹنگ شروع کر دی گئی تھی، زمین لیول کر دی گئی تھی۔ 20 ایکڑ رقبے پر اس باغ کو، جس میں آموں کے، جامن کے اور چیکو کے باغات ہیں، ان کو کاٹ دیا گیا تھا، لیکن ابھی ایک بڑا رقبہ
जो है वो बच गया है। इसलिए बच गया है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ इस बात का नोटिस लिया, फौरी तौर पर यहाँ पर काम रोकने के अहकामात दिए गए। तो अलग अलग तहकीकाती कमेटियाँ कायम की जा रही हैं इस मामले की तहकीकात के लिए कि यह गलती कहाँ पर हुई। और अब बात करते हैं मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की, जिनकी आज पहली बरसी है। इस मौके पर अमजद साबरी के अहल खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लियाकताबाद अंडरपास को शहीद अमजद साबरी के नाम से मंसूब किया जाए। अमजद साबरी की पहली बरसी के मौके पर लियाकताबाद में वाक़ उनके घर पर दोपहर 3 बजे कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया है। अहले खाना और अकीदतमंद अमजद साबरी के मज़ार पर फूलों की चादरें भी चढ़ाएंगे। अमजद साबरी के बड़े भाई अजमत साबरी के मुताबिक बाद नमाज इशा और तरावी घर के बाहर महफिल समा मुनक्किद होगी, जिसमें दरगाह ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन के कवाल नवीद एजाज खुसूसी कलाम पेश करके अमजद साबरी को खराज अकीदत पेश करेंगे। अमजद साबरी के भाई तला साबरी अपने भाई की पहली बरसी के मौके पर खुसूसी कलाम भी पेश करेंगे। अमजद साबरी हमारा भाई अमजद साबरी, अमजद साबरी हमारा भाई अमजद साबरी। अमजद साबरी को गुज़िश्ता साल 16 रमज़ानुल मुबारक को लियाकताबाद 10 नंबर के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अमजद साबरी की बरसी के मौके पर अहले इलाका की जानिब से इतवार की शब लियाकताबाद 10 नंबर के करीब उनके कत्ल की जगह पर चिरागां भी किया गया, जिसमें अहले खाना, मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के रहनुमाओं और अहले इलाका समेत दीगर ने शिरकत की। अमजद साबरी के अहले खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लियाकताबाद अंडरपास को शहीद अमजद साबरी के नाम से भी मंसूब किया जाए। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की पहली बरसी के मौके पर उनकी याद में हमले की जगह पर शम्मे और चिराग रोशन किए गए। शहीद कव्वाल अमजद साबरी की बरसी के मौके पर उनके अहले खाना और अहले इलाका की जानिब से लियाकताबाद में अमजद साबरी की शहादत की जगह पर शम्मे और चिराग रोशन किए गए। अमजद साबरी के भाई फरीद साबरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अमजद साबरी के असल कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए, कातिलों को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 1 साल गुजर गया। इनके कत्ल की तहकीकात कहां तक पहुंची, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। 22 जून 2016 को लियाकताबाद अंडरपास के करीब अफ्तार से कुछ देर पहले एक गाड़ी पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में सवार थे मारूफ कव्वाल अमजद साबरी, जो इस हमले में शहीद हो गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने अमजद साबरी की गाड़ी का ताक़ुब इनके घर से किया और जब गाड़ी अंडरपास से करीब से गुजरी तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस हाई प्रोफाइल केस ने सूबाई हुकूमत और महकमा पुलिस को हिलाकर रख दिया। 7 नवंबर 2016 को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि अमजद साबरी कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त इसहाक बॉबी और आसिम कैपरी के नाम से हुई। दोनों मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगी नईम बुखारी ग्रुप से था। इसहाक बॉबी शहीद SSP चौधरी असलम के कत्ल में मुलविस कलदम लश्कर जंगी के दहशतगर्द और बम बनाने के माहिर दिलदार उर्फ चाचा का दामाद था। मुल्ज़िमान का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समात है। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। दिल के आर्जे में मुब्तला 4 माह के रोहान को लेकर उसके वालिदैन इलाज के लिए भारत रवाना हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज के लिए वीज़ा जारी करने की हिदायत की थी। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। लाहौर की बहार कॉलोनी के रहायशी कंवल सिद्दीक के 4 माह के बेटे रोहान के दिल में सुराख है। कंवल सिद्दीक ने भारतीय अस्पताल में बेटे के इलाज के लिए कोशिश की तो वीज़े का मसला आड़े आ गया। कंवल सिद्दीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को पैगाम दिया, जिस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रोहान की फैमिली को मेडिकल वीज़े की पेशकश की और रोहान की फैमिली को भारतीय सफारत खाने से वीज़ा जारी कर दिया गया। अपने पैगाम में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि रोहान किसी भी सियासी मसले का शिकार नहीं होगा। पीर की सुबह बहार कॉलोनी का कंवल सिद्दीक अपनी अहलिया और 4 माह के बेटे रोहान के हमरा दोस्ती बस के जरिए भारत रवाना हो गया। 4 माह के रोहान का इलाज भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के JP अस्पताल में किया जाएगा। हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।